और जो आपने कहा शिक्षकों पर, तो उसमें हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ की है, कुछ कुछ कोचिंग किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों पर टिप्पणियाँ की है, मतलब उनकी भूमिका पर भी एक मतलब आप कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह लगाया है। नवादा और गया, गया। इन दोनों जगह के ट्रेज़री से प्रश्न पत्र गायब हो गए। बाकी जो झटका लगा है बीपीएससी अभ्यर्थियों को, अब तो कानूनी रास्ता उनके पास एक ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। जी। क्योंकि यदि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट का ही, और तो कोई रास्ता है नहीं। अब देखिए, ये मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये अभी 17वीं बीपीएससी की ये परीक्षा चल रही है, 17वीं संयुक्त परीक्षा। जी। और कहा जाता है कि बीपीएससी के इतिहास में इस बार सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। और एसडीएम की भी कई सौ रिक्तियाँ हैं, डीएसपी पद की कई सौ रिक्तियाँ हैं। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी पिछले साल, जी। तो उसमें पूरे बिहार में तो ठीक-ठाक ही परीक्षा हुई, लेकिन पटना में एक है बापू परीक्षा केंद्र। कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। वहाँ बहुत हंगामा हुआ, बहुत रायता फैला, और इतना हंगामा हुआ कि जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि जी। पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा हो, है ना? लेकिन बीपीएससी ने कहा कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र वाली परीक्षा को दोबारा लिया जाएगा। और 4 जनवरी को इस साल वो पुनर्परीक्षा हुई। इस बार बापू परीक्षा केंद्र की जो पुनर्परीक्षा हुई, वो 22 अलग-अलग केंद्र पर पटना में ली गई। इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था बिहार में, गर्दनी बाग उसका केंद्र बन गया था पटना में। और दिसंबर महीने में पिछले साल 3-3 बार तो उन पर बड़ा लाठीचार्ज हुआ। जी। 6 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ, 25 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ, 29 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ। बीच में सोनू कुमार नाम के एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या भी कर ली, सुसाइड भी कर लिया। उसके बाद और नेता लोग भी कूद पड़े इस आंदोलन में। पप्पू यादव ने अपना जन्मदिन मना लिया अभ्यर्थियों के ही साथ गर्दनी बाग में। जी। राहुल गांधी मिलने आए गर्दनी बाग। प्रशांत किशोर ने 29 दिसंबर को छात्र संसद बुला ली गांधी मैदान में, और उसी दिन लाठीचार्ज भी हो गया। तो प्रशांत किशोर की भी आलोचना हुई कि बच्चों को पिटवा दिया इन्होंने। उसके बाद प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू की, आमरण अनशन शुरू किया, वो भी 10-12 रोज़ चल गया। तो ये काफ़ी हंगामा हुआ, और उसके बाद ये कोर्ट में याचिका दायर की गई इसको रद्द करने के लिए, पटना हाई कोर्ट में, जिसकी पहली सुनवाई 15 जनवरी को इस साल हुई। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर। उसके बाद बीपीएससी ने जवाब दिया। उसके बाद जो होता है, काफ़ी तीखी बहस हुई दोनों पक्षों के बीच। एक जी। एक तरफ याचिकाकर्ता के वकील थे, उसमें बड़े-बड़े वकील थे, जैसे वाईवी गिरी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के नेता भी हैं। सरकारी वकील थे बीपीएससी की ओर से। और लगभग 10 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला को सुरक्षित रख दिया, और 1-2 रोज़ पहले इसका फैसला आ गया, और उसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुनर्परीक्षा नहीं होगी। जो मुख्य परीक्षा है, अब बीपीएससी उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। और मुख्य परीक्षा की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, वो 24 अप्रैल से, यानी कि शुरू। लगभग 1 महीने बाद से शुरू होगी। तो मोटा-मोटी पूरा मामला यही है। और जो आपने कहा शिक्षकों पर, तो उसमें हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ की है, कुछ कुछ कोचिंग किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों पर टिप्पणियाँ की है, मतलब उनकी भूमिका पर भी एक मतलब आप कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये पूरा मामला यही है, और इसमें सर, जी। आप आईपीएस अधिकारी हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, मुख्य परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, जी, जी। उसके बाद अब बच्चे क्या करेंगे? जी, जी। एक है तरोरी कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी करेंगे या ये 17वीं दोबारा होगा? देखिए देखिए, अब 17वीं का दोबारा होने की संभावना क्षीण हो गई है, बहुत जी। कम हो गई है। क्योंकि देखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये तो नहीं है कि आज के आज आप जाइए और आज के आज फैसला आ जाएगा, उसमें भी तारीखें पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत मुकदमों का बोझ है, जी। तो उसमें भी तारीखें पड़ेंगी, और कई तारीख पढ़ के कुछ महीने तो निकल ही जाएँगे। तब तक ये मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी, उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, उसका जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, उसका भी आ जाएगा, उसका तो योगदान का समय आ जाएगा, जी। नए अधिकारियों के योगदान का समय आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब अब जाने को लोग जा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। पप्पू यादव ने तो ऐलान कर ही दिया है कि हम लोग जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में, तो अपना लोग नेतागिरी के चक्कर में कुछ लोग चले ही जाएँगे। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अब मतलब संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। इसलिए अब मैं यही बच्चों से कहूँगा कि जो लोग 17वीं का प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें,
और जो बचे हुए बच्चे हैं वो अब 71वीं की तैयारी करें। तो जिस तरह से खान सर आरोप लगाए थे, एविडेंस भी दिखा रहे थे, आपको क्या लगता है कि बड़ा स्कैम हुआ है बीपीएससी में? अब देखिए मतलब अगर एविडेंस उन्होंने कुछ दिया भी तो शायद वो उतना पुख्ता नहीं रहा हो, अच्छा, अच्छा। जिसको पटना हाई कोर्ट स्वीकार करता। हुँ, देखिए कोर्ट में तो ये होता है कि मतलब बहुत आपको पुख्ता सबूत चाहिए। आप सुनी-सुनाई बात पर एक्सपर्ट नहीं कर सकते। जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था खान ने कि नवादा और गया, गया। इन दोनों जगह के ट्रेज़री से प्रश्न पत्र गायब हो गए। बाद में इसका खंडन भी बीपीएससी की ओर से आया था। तो अब हो सकता है ये लोग उतना सबूत नहीं दे पाए हों कि मतलब सच में गायब हुए हों। तो कुल मिलाकर तो एक एक चीज़ होती है कि आप मीडिया के सामने मतलब बयानबाज़ी करें, वो एक अलग चीज़ होती है। और एक चीज़ होती है अदालत में आप सबूत दें, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अदालत में बयानबाज़ी से नहीं होता, अदालत में आपको पुख्ता सबूत चाहिए। तो कहीं न कहीं याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पुख्ता सबूत नहीं पेश किए होंगे, इसलिए ऐसा प्रतिकूल फैसला आया। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद सर। देखिए बीपीएससी सत्रहवीं परीक्षा जिस तरह से अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। आपको क्या लगता है इस बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर? कमेंट में ज़रूर राय दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।